Seventh class, today we are going to start our exercise 8.3. एक्सरसाइज 8.3 जो है आपकी प्रॉफिट लॉस एंड CPSP से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या है। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, जितने में आप कोई चीज़ खरीदते हो। SP सेल प्राइस, जितने पैसों में आप कोई चीज़ बेचते हो। प्रॉफिट मीन्स अगर आप कोई चीज़ कम में खरीद के ज़्यादा पैसों में बेचते हो। लॉस, अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा पैसों में खरीदते हो और कम पैसों में बेचते हो। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, कि आपको किसी भी चीज़ के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है वो परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। चलिए अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिससे आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है गिवन एंड टू फाइंड, ये आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर आपको क्वेश्चन में CP एंड SP गिवन है, कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस, और आपसे पूछा जाता है प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, या होगा फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। देखिए अगर आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको पहले प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लो आपने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी, 12 रुपये की बेच दी। ठीक है, तो आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया, फ़ायदा हुआ ना। एंड अगर आपने कोई चीज़ 10 रुपीज़ की खरीदी और आपने 7 रुपीज़ की सेल कर दी, तो 3 रुपीज़ का आपका लॉस हो गया, नुकसान हुआ। ठीक है, तो पहले हम इसमें से एक ही आएगा, या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो प्रॉफिट SP माइनस CP एंड लॉस CP माइनस SP, ये आपके फार्मूलाज हैं, आपको अच्छे से याद करने हैं, समझ के याद करने हैं। आपने रटाफिकेशन नहीं करना है, क्रैमिंग नहीं करनी है। तो प्रॉफिट परसेंट, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, वही निकलेगा। अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे, प्रॉफिट अपॉन में CP यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और लॉस परसेंट, अगर लॉस आया तो लॉस परसेंट फाइंड आउट करोगे आप, लॉस अपॉन में CP इंटू 100। देखिए दोनों बिल्कुल सेम है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को ऊपर नीचे रखना है, और लॉस हुआ तो लॉस को ऊपर रखना है, बाकी दोनों का सेम है। CP डिनोमिनेटर, CP डिनोमिनेटर इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट गिवन है और आपसे पूछा जाता है फाइंड द सेल प्राइस, तो सेल प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट प्राइस गिवन है तो आप लिखोगे कॉस्ट प्राइस इंटू, ये ब्रैकेट के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखोगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। ओके, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसको CP से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको CP एंड लॉस परसेंट गिवन है तो आप लिखोगे सेल प्राइस इज इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस, यहाँ पे आपने माइनस करना है लॉस परसेंट अपॉन में 100। देखिए दोनों में एक ही डिफरेंस है, प्रॉफिट को प्लस करना है, लॉस को माइनस करना है, बाकी आपका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। उसके बाद अगर आपके क्वेश्चन में आपको SP एंड प्रॉफिट परसेंट दिया, देखिए ये CP कॉस्ट प्राइस दिया है, यहाँ पे SP एंड प्रॉफिट परसेंट, SP एंड लॉस परसेंट गिवन है। दोनों में डिफरेंस उतना ही आएगा कि लॉस को माइनस करते हैं, प्रॉफिट परसेंट को प्लस करते हैं। तो आप लिखोगे CP इज इक्वल टू SP इंटू 100, हम इसका उल्टा कर देंगे। देखिए 100 ऊपर आ गया ना, 100 और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, SP इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और अगर आपको लॉस गिवन है, लॉस परसेंट, तो आप लिखोगे CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट। आपने इसका रेसिप्रोकल कर देना है। यही आपके इस चैप्टर में जो भी फार्मूलाज यूज होंगे वो ये है, आप ये टेबल बना लेना, इसको अच्छे से समझ के याद कर लेना। Now we start our exercise. Question is, tell what is the profit or loss in the following transactions. आपको नीचे कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है, आपने बताना है उसमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। ऑल्सो फाइंड परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन ईच केस। ईच केस मीन्स इसमें आपको 4 पार्ट्स गिवन है, ABCD, आपने बताना है प्रॉफिट और लॉस कितना है, और प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आपने दोनों फाइंड आउट करना है। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस है तो लॉस परसेंट। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गार्निंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250। गार्निंग शेयर जो है उसने 250 रुपीज़ की खरीदी गई है, एंड सोल्ड फॉर ₹325। अब देखिए पहले तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा
कोई चीज़ अगर 250 में हमने परचेज़ किया और 325 में सेल की है, इट मीन्स प्रॉफिट हुआ है। ये तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि प्रॉफिट है या लॉस है। बाकी लिखना है हम लिखेंगे कैसे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹250 एंड सेल प्राइस इज इक्वल टू ₹325। नाउ SP इज ग्रेटर देन CP, इट मीन्स प्रॉफिट हुआ है। या आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो वो भी कोई बात नहीं है, बट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मीन्स 325 माइनस 250, तो कितना प्रॉफिट हुआ है, ₹75। अब देखिए, अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, प्रॉफिट होने से लॉस परसेंट तो निकाल नहीं पाओगे ना आप, तो आपने प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट परसेंट ही फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100, जितने में हमने खरीदी है, फर्स्ट वाला नंबर नीचे आएगा। कई बच्चे SP कर देते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, नहीं, जितने में हमने कोई चीज़ परचेज़ किया वो नीचे आएगी हमेशा। तो 75 प्रॉफिट था एंड 250 CP इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ 25 है, यहाँ 10 है, दोनों को मैंने 5 से कैंसिल किया, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अब देखिए यहाँ तो 2 है, 2 और 5 आपस में नहीं कट हो सकते, तो 75 और 5 ये दोनों आपके 5 की टेबल से कट हो सकते हैं। तो मैंने 5 1 जा 5 और 75 को 5 से डिवाइड करोगे 15 आएगा। तो ऊपर हमारा क्या नंबर रह गया, 15 इंटू 2 मीन्स 30, 15 2 जा 30। अब ये है परसेंट, क्योंकि हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना था, तो 30 के पीछे आपका परसेंट आएगा। ओके, नाउ इसका B पार्ट है, अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000। एक रेफ्रिजरेटर है जो उसका CP जो है, कॉस्ट प्राइस कितने में वो खरीदा है, 12,000 में, एंड सोल्ड एट ₹13,500। देखिए 12,000 की कोई चीज़ हमने ली है, 13,500 की बेच दिया, इट मीन्स प्रॉफिट हुआ है। तो आप वही लिखोगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹12,000, सेल प्राइस 13,500। अब आपको देखने से पता चल गया प्रॉफिट है, तो आप लिखोगे प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, मीन्स 13,500 माइनस 12,000, तो ये आपका आएगा 1,500। तो मैंने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि इसने बोला पहले ये फाइंड आउट करना है, आंसर नंबर 1 हो गया हमारा। अब प्रॉफिट परसेंट हमने फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला सबसे पहले लिखोगे, फॉर्मूले के आपके मार्क्स अलग से होते हैं। तो प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100 मीन्स 1,500 अपॉन 12,000, जो फर्स्ट नंबर पे होता है CP, ये हमेशा नीचे आता है, इंटू 100। तो मैंने क्या किया, इसकी 2 0 यहाँ 100 से कैंसिल कर दी, यहाँ पे 1 0 है तो ऊपर वाली 1 0 कैंसिल कर दी। यहाँ हमारा 150 है, 12 है, दोनों हमारा ये है। अब हम इसको आगे भी कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों 3 की टेबल से कट हो जाते हैं, 3 5 जा 15 देन 0, 3 4 जा 12। उसके बाद फिर ये 4 की टेबल 2 से कट होते हैं, 2 2 जा 4, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, तो आपका आंसर है 25/2%। आप इसको फर्दर कैलकुलेट करना चाहते हो तो 12.5%, ये कैसे आया, 25 को 2 से डिवाइड करने के बाद। नाउ इसका C पार्ट जो है, अ कबर्ड बॉट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड फॉर ₹3,000। देखिए यहाँ भी देखने से पता चलता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है, इतने का आपने परचेज़ किया और ज़्यादा में आपने सेल किए हैं। तो आप वही लिखोगे, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, देन प्रॉफिट, 3,000 माइनस 2,500, आपका ₹500 प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आया तो हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने अभी बता दिया आपको, 2 क्वेश्चन में हो चुका है। प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100 मीन्स 500 अपॉन में 2,500 इंटू 100। देखिए 2 0 कैंसिल हो गई, इन 2 0 से मैंने कैंसिल कर दी, ये 2 आपस में कैंसिल हो गई। नाउ 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। अब यहाँ 5 है, यहाँ पे आपका 100 है, एंड 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 0, तो आपका आया 20% प्रॉफिट। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने ये 2 0 इसी से कैंसिल करनी है, आपका मतलब ये है कि एक ऊपर होना चाहिए नंबर, एक नीचे, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट करेगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कट करेगा। ये भी आपका न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है, तो दोनों मतलब ऊपर वाला ऊपर वाले को कट नहीं करता है और नीचे वाला नीचे वाले नंबर को कट नहीं करता है। तो अब देखिए D पार्ट लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये, अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। एक स्कर्ट है जो 250 में परचेज़ की गई एंड 150 में सेल की गई। देखिए 250 ज़्यादा बड़ा नंबर होता है, 150 छोटा नंबर होता है, इट मीन्स उसने कम में बेची है, तो उसको क्या हुआ, लॉस। याद रखना, उसको क्या हुआ, लॉस। देखते ही पता चल जाना चाहिए प्रॉफिट है या लॉस है, विदाउट कैलकुलेशन आपको ये पता चल जाएगा। CP
₹250, SP ₹150, तो लॉस हो गया। तो आप क्या करोगे, आप CP माइनस SP, तो आपका है 250 माइनस 150, इट मीन्स उसको स्कर्ट के ऊपर ₹100 का लॉस हो गया। तो मैंने आंसर नंबर 1 लिख दिया क्योंकि पहले यही पूछा गया था। अब जब लॉस हुआ तो लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। लॉस के साथ लॉस परसेंट होता है, प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट परसेंट होता है। तो आपने लिखना है लॉस अपॉन में बाकी सब वही रहेगा, CP इंटू 100, तो 100 अपॉन में 250 इंटू 100, देन मैंने ये ज़ीरो आपस में कट कर दी, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। अब ये तो हमारा 2 बच गया, 2 और 5 एक टेबल में नहीं आते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देन 0 है ना। तो ऊपर रह गया 20 इंटू 2 मीन्स 40%। 40% क्या है, लॉस। कितना लॉस हुआ है, 40%। अगर वो अमाउंट में पूछते हैं लॉस कितना है तो ₹100, अगर वो पूछते हैं कितने परसेंट लॉस हुआ है तो 40% लॉस हुआ है। यहाँ भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।